नमस्कार साथियों, मैं दीपेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अदिश इंटू में अदिश बराबर क्या होता है? पहला ऑप्शन है सदिश, दूसरा है अदिश या फिर दोनों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अदिश। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है m⁻⁻1 l⁻³ एवं t⁻⁻2 अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन पारसेक एवं सी है एंगस्ट्रॉम या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पारसेक। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक का सूत्र क्या है? पहला ऑप्शन है ऊर्जा अपॉन में आवृत्ति, बी ऑप्शन है ऊर्जा बटे द्रव्यमान, सी ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड, डी ऑप्शन है जूल एवं एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा बटे में आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है? पहला ऑप्शन है 10⁻² मीटर, बी ऑप्शन 10⁻−2 मीटर, सी ऑप्शन है 10⁻−12 मीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 10⁻−12 मीटर। अगला प्रश्न है, गति का दूसरा समीकरण ... और समय के बीच संबंध बताता है। पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा है त्वरण, तीसरा है वेग एवं डी ऑप्शन है स्थिति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थिति और समय के बीच। अगला क्वेश्चन है, गति का चतुर्थ समीकरण क्या है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है Sn बराबर u+a/2 इंटू में 2n-1 अर्थात डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है न्यूटन का द्वितीय नियम, बी ऑप्शन गैलीलियो का नियम, सी ऑप्शन संवेग संरक्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो का नियम। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाता है? आवेग, घर्षण, संवेग या फिर खिंचाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खिंचाव। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा? 360 या फिर 0 या 180 या फिर कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा अर्थात विस्थापन 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंद गोल क्यों होती है? संवेग के कारण, द्रव्यमान के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर या फिर प्लाज्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसर पांचवी अवस्था है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से ऊपर जाने पर
दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्थात ऊपर जाने पर दाब का मान हमेशा बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूक्लियन? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 6, 8 या फिर 10? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, अर्थात बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर निर्माण करता है, चंद्रमा के प्रकाश से या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल को जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर कम ताप पर भी रेफ्रिजरेटर में जल को जमने से रोकने के लिए उसमें थोड़ा सा एथिलीन ग्लाइकोल मिला दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर कम ताप पर भी पानी नहीं जमता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, ठोस का सीधी गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? हिमीकरण, संघनन, वाष्पीकरण या फिर ऊर्ध्वपातन? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर को जलाने पर वह सीधी गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन की क्रिया किस में पाई जाती है? पहला ऑप्शन है परमाणु बम में, हाइड्रोजन बम में या फिर दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है परमाणु बम में। अगला प्रश्न है, पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर लवणीय? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है अम्लीय। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक पाया जाता है पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में या फिर दोनों में या इनमें से किसी में नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोनों में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? अरस्तू ने, फैराडे ने, रॉबर्ट कोच ने या फिर जी.ई. प्लेड ने? तो राइट आंसर हो जाएगा जी.ई. प्लेड ने। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है माइटोसिस द्वारा, मियोसिस द्वारा, एमाइटोसिस द्वारा या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा मियोसिस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के, चवर्णक, अग्रचवर्णक, कृंतक एवं रदनक। अगला क्वेश्चन है, मानव में पित्तरस कहाँ पाया जाता है? किडनी में, यकृत में, अमाशय में या अग्न्याशय में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तो यकृत में। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? थायराइड, यकृत, प्लीहा या आग्नेयाशय? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी की धड़कन किसके द्वारा मापते हैं? तंत्रिका के द्वारा, केशिका के द्वारा, शिरा के द्वारा या धमनी के द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा धमनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के नाम से जाना जाता है? बी समूह को, ए समूह को, ए बी समूह को या फिर ओ समूह को? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ओ समूह को। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है हड्डियों में, रक्त में, पसीना में या फिर पित्त द्रव में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रक्त में। अगला क्वेश्चन है, यूरिया को रक्त से अलग कौन करता है? आंत, अमाशय, प्लीहा या फिर किडनी? तो राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी जो है यूरिया को ब्लड से अलग कर देती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? स्टेपिस, फिबुला, टिबिया या फिर फीमर? तो राइट आंसर हो जाएगा फीमर। आज का आखिरी सवाल है, आनुवांशिकता के जनक कौन है? लैंड स्टीनर, मेंडल, न्यूटन या फिर रॉबर्ट हुक? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। यदि आपको इसी प्रकार की और वीडियो प्राप्त करनी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।